प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग FFGD का PYQ सीरीज कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग 6 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। इसके पहले हमने 4 फरवरी और 5 फरवरी ये दोनों डेट में जो एग्जाम्स हुए थे उसको हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, यदि आपने 4 फरवरी और 5 फरवरी ये दोनों वीडियो नहीं देखा है, यानी 3-3-6 शिफ्ट अगर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए हैं ताकि आगे आने वाले टाइप में, आगे आने वाले शिफ्ट में ये कंसेप्ट आपके काम कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि X एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और Y उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि X और Y एकांतर दिनों में, अच्छा अल्टरनेट डे की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। X और Y एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और X पहले दिन कार्य आरंभ करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अल्टरनेट डे वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो व्यक्ति है जी, एक X है एक Y है। ठीक है, X कह रहा है कि X किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये 15 दिन टाइम लेता है पूरा करने में, और Y उसी कार्य को 20 दिन में। Y जब करेगा तो इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है जी, यदि X और Y एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और X पहले दिन कार्य करता है, X और Y दोनों काम करेंगे। पहले X करेगा, फिर Y करेगा, फिर अगले दिन X करेगा, फिर Y करेगा। ठीक है जी, तो दोनों का सबसे एक दिन पहले काम कर, एक दिन X करेगा, अगले दिन Y करेगा। ठीक है जी, अगले दिन X करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि टोटल वर्क है कितना, आखिर काम करना कितना है। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है। तो टोटल वर्क निकालने का दो तरीका है आपके पास, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या फिर अपोजिट कर दीजिए। तो अपोजिट करते हैं हम, डे का अपोजिट एफिशिएंसी, ये 20 हो जाएगा और ये कितना जी 15। 5 से कट करेंगे, 5 का 20 होगा, 25 15 होगा, यानी X की क्षमता 4 होगी और Y की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। क्षमता क्या बतलाता है, तो क्षमता किसी भी व्यक्ति के एक दिन के कार्य को बताता है। ठीक है जी, आइए अब टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क जो होता है डे इंटू इफिशियंसी, डे इंटू इफिशियंसी किसी को ले लीजिए आप। इसका डे है 15 और इफिशियंसी है 4, 15 चौका कितना जी 60, एंड टोटल वर्क जो बनेगा वो 60 बनेगा। कितने वर्क बनेगा, 60 बनेगा। अब आइए, एक दिन में कितना काम कर सकता है, जितना उसकी क्षमता है। X की क्षमता कितनी है जी 4, Y की क्षमता कितनी है जी 3, यानी 1 और 1 कई दिन में जी 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 और 3 कितना 7 काम। कितना काम, 7 काम। काम करने कितने हैं जी 60, काम करने कितने 60। अब 7 में क्या कीजिए, कितने काम गुना करे कि या तो 60 आ जाए, नहीं तो फिर इससे कम लीजिए। तो 7 में 9 का करेंगे तो 7 9 63 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो कम बार में करेंगे। 7 8, इधर 8 का गुना तो इधर भी कितने का, 8 का। 8 दूनी कितना जी 16 दिन। 16 दिन में 8 सती कितना काम, 56 काम। कितना काम जी 56 काम, यानी 16 दिन में आपका 56 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग वर्क हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क 60 था, 56 हो गया, तो बचा कितना जी 4। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4। अब शेष काम को करेगा कौन, तो शेष काम को वही व्यक्ति करता है जो काम की शुरुआत किया होगा। काम की शुरुआत कौन किया जी, X आएगा करने। X कह रहा हमारी क्षमता 4, हम एक दिन में 4 काम करेंगे और काम बचा हुआ कितना जी 4, यानी कि वर्क अपॉन इफिशियंसी आ जाएगा 4/4 एक दिन, यानी X एक दिन और टाइम लेगा। अब फिर पूछा गया है कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी टोटल पूछा गया कितने दिन लगे। ठीक है जी, 16 दिन यहां लगा, एक दिन और लगा, तो 16 और 1 कितने जी 17 दिन। कार्य कितने दिन में पूरे हुए, 17 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। टाइम एंड वर्क का प्रश्न था। ठीक है, अल्टरनेट वाला एक टाइप था उसी में का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का दूसरा प्रश्न। कर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है। अच्छा, रेशियो दिया गया है, चार्ट है, और आपसे पूछा गया कौन सबसे अधिक है। अब देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न तो काफी आसान है। ये करा 19/13, 19/13, अगला है 12/19, ये 15/19 और अगला 21 कितना 26। आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जा रहा है। क्यों,
क्योंकि ये जो 19/13 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। बाकी जो भी वैल्यू है ऊपर वाला यानी कि अंश छोटा है तो एक से क्या आएगा, कम ही आएगा। जो भी वैल्यू है एक से कम आएगा और एक से ज्यादा है तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ा पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। करा एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 रुपए एक लैपटॉप है जी, उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस सीपी 78,200 रुपए। ठीक है, यदि हानि प्रतिशत 44% है। अच्छा, लॉस होता है जी 44%, हानि प्रतिशत 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य पूछा गया, एसपी पूछा गया, सेलिंग प्राइस बता दीजिए लैपटॉप का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसा बोला गया। ठीक है जी, आई 78,200 क्या है जी, ये सीपी है तो सीपी का तुलना सीपी से, सीपी 100%। अब एसपी 100 रुपया सीपी है, 100 यूनिट सीपी है, 44 हानि करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का, 56 का, 56% का। 100 से 44 हानि तो बेचेंगे 56 का, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। ये 00 से 00 अगर आप गुना करें 782 गुने कितना जी 56। एक तो तरीका आप गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, यूपीडी क्या आएगा 2 आएगा। तो यूपीडी 2 किसका है, इफ वाले ऑप्शन में है और इफ वाले ऑप्शन में, इफ वाले में नहीं सॉरी, इसमें है यूपीडी 2 और इसमें, यानी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। अब देखिए अब गुना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों ऑप्शन में से समझिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लीजिए। ये 56 में क्या है जी 4, यानी जो भी नंबर आएगा वो 4 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। 56 में क्या है जी 4 है, यानी जो भी नंबर आएगा 4 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। अब देखिए 4 का क्या नियम होता है जी, आखिरी का 2 डिजिट, आखिरी का 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर नंबर कट जाए तो 4 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं। तो 62 को 4 से भाग देंगे, 4 से नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन में ये 92 4 से कट जाएगा, इसका अर्थ गुना करेंगे तो इतना आएगा 43,792, 43,792। तो कभी कभी आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है, गुना करने नहीं चले जाना है। ठीक है जी, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये एवरेज का ही प्रश्न है। करे कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है, यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए। अच्छा, उस कक्षा में शिक्षक भी आ जाता है तो औसत में 700 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब टीचर आता है उस ग्रुप में तो औसत क्या होता है, बढ़ जाता है। और कितने से बढ़ जाता है, 700 ग्राम से बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि टीचर जो होगा एवरेज से ज्यादा होगा, तभी तो औसत क्या हुआ, बड़ा हुआ है। अब फिर पूछ रहा शिक्षक का वजन बताइए, यानी कि वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर। आइए जी, औसत कितना है जी 53 केजी, हम मान लेते हैं इसका भी 53 रहा होगा। और जब ये आता है तो औसत क्या होता है, बढ़ जाता है। औसत क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा प्रश्न में बोला गया वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब प्लस, यानी इससे ज्यादा हुआ। कितना ग्राम जी, 700 ग्राम औसत में। ये ग्राम है तो पहले केजी में बदलिए, 1000 से भाग दे देंगे, केजी में हो जाएगा। इनटू कितना संख्या में, 27 पहले थे, एक टीचर आ गया यानी 28। कितने से गुना जी, 28। ठीक है जी, 00 से 00 आप काट सकते हैं, यहां पे कट भी जाएगा। ठीक है, या आइए 53 प्लस ये गुना करेंगे, 8 7 56, 6 हाफी 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना 19। बट्टा में 10 का अंतर, दाएं से एक अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि 0.6, 9 3 12, 4 1 5 1 5 1 6 1 7, 72.6, 72.6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। करा ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई। अच्छा, ईंधन की जो कीमत थी, पूरा बना ही दे रहे हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 महीने की बात कर रहा है। पहले महीने में क्या हुआ, 15%, दूसरे महीने में क्या हुआ जी 40%, और तीसरे महीने में 60% क्या हो गई जी, कम हो गई ईंधन की कीमत, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। चौथे महीने में क्या होती है जी, 45% की वृद्धि हो जाती है, 45% इंक्रीज कर जाता है। आइए अब सबका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, अब क्या होगा, सबका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं पहले। ठीक, 5% होता है 1/20, 15% है तो 3 क्या होगा 20, 3/20, 20% 1/5, 40% 2 क्या होगा 5 होगा। 60%, 20% 1/5, 60% है तो 3 कितना 5। ठीक है, ये इंक्रीज है, ध्यान रखिए। 5% 1/20 है, 45 है, 9 गुना है तो 9 क्या हो जाएगा 20। इधर लिख रहे हैं ओरिजिनल, इधर लिख रहे हैं चेंज के बाद ने। 20 था
3 डिक्रीज कर गया तो कितना 17, 5 था 2 डिक्रीज तो 3, 5 था 3 डिक्रीज तो 2, और 20 था 9 इंक्रीज तो 29, कितना जी 29। अब आइए जी, अगर कटता है तो कटा लीजिए, 2 से कटेगा 10 बार, कितनी 10, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 3 0, 5000। यहां अगर आए आप तो 17 या 51, 51 गुने 29, 9 9 पचे 45, 51 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 5 2 7 4 1, 1479, 1479। अब 5000 ओरिजिनल प्राइस था, हो गया 1479, यानी क्या हुआ जी 5000 से 1400 कुछ हुआ, यानी कमी हुआ, प्रतिशत में क्या हुआ कमी। तो कमी वाला ऑप्शन देखिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, दो ही ऑप्शन है कमी वाला। अब सुनिएगा कितने का, तो 10 में से 9 गया कितना 1, 9 में से 7 गया कितना 2, 9 में से 4 गया कितना 5, और 4 में से 1 जाएगा कितना जी 3। बट्टे कमी किस पे, ओरिजिनल वाले पे 5000 पे, इनटू 100, परसेंटेज निकाला था 100% से, ठीक है जी। 00 से 00, अब ये कट कीजिए, 5 फते 35, 5 फते 35 350 हो जाएगा, 350 का मतलब ऊपर से 2 आएगा, 1 उतरेगा जाएगा नहीं तो 0, यानी 70 पॉइंट कुछ आएगा, 70 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन में है 70.42%, पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं थी, 70.42%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये देखिए कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है, सचिन 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक ब्याज मिलते हैं तो वार्षिक डायरेक्ट निकाल देते हैं, ऐसे हमने बताया भी। रेट पूछा गया है, ब्याज कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है जी 960 रुपए, 960 रुपए ब्याज ज्यादा। ब्याज किस पर, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ज्यादा कितना, ये 5400 रुपए देता है, 9400, कितना ज्यादा है जी 4000 रुपए ज्यादा प्रिंसिपल। रेट कहीं भी निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे, ठीक है जी। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10, 24 चौका 96, 24 चौका कै प्रतिशत 24%। लेकिन ये जो रेट आएगा ये कितने साल का आएगा जी 4 वर्ष का आएगा, कितने साल का आएगा 4 वर्ष का। ऐसा इसलिए चूंकि ब्याज जो हुआ है 960 रुपए 4 साल का है, कितने साल का है 4 साल का। तो रेट होता है पर एनम प्रति वर्ष, 24% ये 4 साल का है तो 1 साल के लिए 4 से हम भाग देंगे, 4 छके 24, कै प्रतिशत जी 6%, कै प्रतिशत 6%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 4 साल का रेट 4 साल का ब्याज था तो इसको 1 साल में बदल देते, 960 को 4 से भाग देते थे, 240,000 रुपया आ जाता। कितने रुपए 240 रुपया, तो 240 पे कैलकुलेट करते तो डायरेक्ट रेट आता वहां पे 1 साल का, कितने साल का 1 साल का, ठीक है। चलिए इसको वैसे हमने बहुत सारे शिफ्ट में आया हुआ है तो इसको हमने डिटेल्स भी कराया है कैसे आया, ठीक है। तो आप अब शॉर्ट में करिए इसको, ठीक। चलिए ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए कह रहा है यदि x का मीन्स गुना 2%, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 आएगा 288। पूछा गया x का मान, ये कटाइए जी, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो x बराबर होगा क्या 14400, 14,400 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक। चलिए ये भी देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इवेलुएट करना है। कह रहा है 16 + 12 भागे 4 -3 गुने 3। यहाँ ये पहले भाग की क्रिया करेंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा जी 3, 12 को 4 से भाग देंगे 3, यानी 16 + 3 माइनस गुना का करेंगे 3 3 का 9, 16 3 19, 19 में से 9 गया कितना जी 10, कितना जी 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा ए नंबर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 गौर से देखिए। कर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए, अच्छा, तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए। कह रहा है 2 वर्ष में, टाइम दिया गया 2 साल। कह रहा है 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 44 रुपए है, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कह रहा 45 रुपए, कै रुपए 45 रुपए। कह रहा मूलधन बता दीजिए कितना रहा होगा, ठीक है जी। आइए अब समझिएगा, रेट तो समान है, प्रिंसिपल जो भी रहा होगा पता नहीं है, पहला साल की कहानी है दूसरे साल की कहानी है, पहले साल की दूसरे साल। 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज 44 रुपए है, तो 1 साल का FI क्या होगा जी 44/2 होगा क्या
44/2 यानी 22। ऐसा इसलिए चूंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। 44 रुपए प्राप्त हुआ है 2 साल में, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 22 रुपए होगा। यानी पहला साल भी साधारण ब्याज 22 रुपया बना होगा, दूसरे साल भी कितना जी, 22 रुपये। अब सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है भाई प्रिंसिपल पर तो हम ब्याज लेंगे, ठीक है। पहला साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरे साल जब आएंगे तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि भाई ब्याज पे भी हम ब्याज लेंगे। तो 22 ब्याज बना है पहले साल में, अब इस पे ब्याज बना है, टोटल 45 हो गया है, तो 22 22 44 यानी एक ब्याज बना होगा, कितना, एक। अब सुनिएगा, ये 22 ब्याज प्राप्त हुआ किस पर जी, प्रिंसिपल पे। 22 ब्याज प्राप्त हुआ किस पे, प्रिंसिपल पे। ये एक ब्याज प्राप्त हुआ किस पे, इस 22 पे। एक ब्याज प्राप्त हुआ किस पे, इस 22 पे। दोनों का रेट बराबर होगा तो हम बराबर करते हैं। अब प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, 22 गुने 22 यानी कि 484। 484 484 484। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। फार्मूले बेस्ड भी है, फार्मूले भी इसके होते हैं, लेकिन फार्मूला पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या अगला जी, आज का ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट, एक हमने 20 मिनट फॉर्म में बनाया था, उसी से क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में आया हुआ। हालांकि वो वहां भी एक क्वेश्चन हुआ था, वैसे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा कि प्रवीण के पास 12 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों ऋषि और शान के बीच बांट दिया। दो पुत्र हैं जिसके, एक ऋषि है और एक कौन है जी, शान। एक कौन है, शान, बांट दिया। तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8%, कितने प्रतिशत, 8%, ध्यान दीजिएगा, 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि ऋषि और शान को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद, ऋषि को 17 वर्ष बाद, इसको 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती। अब सुनिएगा जरा, ये 17 वर्ष इसका पैसा इन्वेस्ट रहा, इसका पैसा 18 वर्ष इन्वेस्ट रहा, और फिर भी दोनों को समान धनराशि प्राप्त होती। ऐसा इसलिए कि जो वर्ष कम रहा होगा उसका प्रिंसिपल ज्यादा रहा होगा, और जो समय ज्यादा बिताया होगा उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक है जी। आइए, अब रहा प्रिंसिपल कितना होगा, 4%, 1/25, 8% का मतलब 2 कितना, 25, यानी 25 था, 2 का इंक्रीज कितना जी, 27, कितना जी, 27। अब कौन 25 होगा, कौन 27 होगा, तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका प्रिंसिपल कम होगा, कितना जी, 25। टाइम ज्यादा है तो इन दोनों में प्रिंसिपल 25 से कम है तो कम, यहाँ ये टाइम ज्यादा कम है तो प्रिंसिपल ज्यादा, यानी कितना जी, 27, ठीक है जी। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। टोटल पैसे कितने जी, 1612 रुपए। टोटल यहाँ कितना जी, प्रिंसिपल 25 25 50 और 2 कितना, 52। निकालने किसके हैं जी, पूछा गया प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि दी। प्रवीण ने ऋषि को 27, ठीक है जी। कैलकुलेट कीजिए, 13 से कटाएंगे, 13 चौका 52, 13 एकम 13 होता है जी, 3 1 31, 13 दूनी 26 होता है, 13 चौका 52 होता है। 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, यूपीडी 7 आएगा, यूपीडी 7। तो दो ही ऑप्शन है, यूपीडी 7 यहाँ। अब ये 3 दूनी, ये देखिए जी 6 होगा कि 8 होगा। ये अगर 30 रहता या 20 रहता तो ही 600 से ज्यादा हो जाता। अब ये 30 के करीब है, ये भी 30 के करीब है, यानी 900 के करीब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, कर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच जाए, 6 बच जाए, और यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाए, 5 बच जाए। रिमाइंडर 6 बच जाए, रिमाइंडर क्या बच जाए, 5 बच जाए। अब सुनिएगा, यानी रिमाइंडर बचने का अर्थ है पूरा नहीं कट रहा होगा, पूरा नहीं कट रहा होगा, तो रिमाइंडर अगर हम घटा दे तो पूरा कटने वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। रिमाइंडर हम माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 1651 और ये हो जाएगा आपका 2032। अब इनका HCF निकाल ले तो पूरा काटने वाला नंबर आ जाएगा। इनका HCF निकालने के लिए हम इनका क्या देखेंगे जी, अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर। आप HCF निकाल भी सकते हैं मेथड से भी, एक तरीका अंतर विधि, डिफरेंस मेथड से। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, 3 13 में से 5 जाएगा, 8 होगा, और ये हो जाएगा आपका 19 में से 16 जाएगा, 381। तो HCF या तो 381 होगा या फिर कोई इसका मल्टीपल होगा। 381 तभी होगा जब 381 से दोनों नंबर कट जाए, लेकिन 381 से दोनों नंबर नहीं कटेगा, ठीक है जी। अब भाई इसका फैक्टर अगर ऑप्शन देखिए तो 127 गुने 3 है जी, 127 गुने 3 381, और ऑप्शन में है 127। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो कुछ जगह आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है, ठीक है जी। वैसे क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा, ठीक। तो ऑप्शन का भी सहारा लेना सीखिए आप धीरे धीरे। आइए, इवेलुएट करना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है।
कह रहा है 16 प्लस 9/3 -3 गुने 4, प्लस भागा माइनस गुना, पहले किसकी क्रिया करेंगे जी, पहले किसकी क्रिया करेंगे, भाग की करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 3 माइनस गुना का करेंगे 4 3 12, 16 3 19, 19 में से 12 जाएगा कितना जी 7, कितना 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। आइए, करेक्ट सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। अच्छा ठीक है, एक सेल्समैन है, पेंसिल बेचने वाला एक है, विक्रेता है, वो क्या कर रहा है, आगे छूट लगाया हुआ है, कितना करा, 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए। कितना जी, 20 कह रहा है कि बोर्ड पे लगाया है कि 20 खरीदे और 5 फ्री पाए, 5 क्या पाए, फ्री पाए। तो कह रहा है उसकी योजना के अंतर्गत छूट का प्रतिशत बताइए। अच्छा, छूट का प्रतिशत, अगर आप फार्मूला पे जाएं तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी मार्क प्राइस इंटू 100, लेकिन फार्मूला से कोई ज्यादा विशेष मतलब है नहीं। ठीक है, आइए, ऊपर डिस्काउंट होगा तो जो फ्री मिलता है वही एक तरीके का क्या होता है, आपको छूट मिलता है, जो फ्री है वही एक तरीके का क्या है, छूट है। यानी छूट मिला कितना जी, 5, कितने पे जी, 20 खरीदे हैं, कितने पे, 20 खरीदे हैं और 5, यानी उसके घर से 20 और 5 कितना निकला, टोटल 25 निकला। परसेंटेज निकालना था 100 से गुना। ठीक है जी, 1/5, 20 5 100, कितना प्रतिशत, 20%, कितना प्रतिशत, 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक, करे घन की कोर, एक घन का जो साइड है वो दिया गया है, घन के जो साइड है वो दिया गया कोर कितना जी, 19 सेंटीमीटर। कर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। ठीक है जी, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 19 गुने 19, 6 गुने 19 करेंगे तो 361 होता है 19 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आइए 6 36 छक्का 216, 21 66, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड प्रश्न था। ठीक है, पूछा गया था आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, फार्मूला बेस्ड था। अगला ही करा एवरेज का प्रश्न करा, एक समूह में 49 सदस्य, समूह बी में 35 सदस्य और सी में 31 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य रेस्तरां में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि इतना 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 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि बताइए क्या होगा। ठीक है जी, भाई एवरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या सम निकाल के टोटल से भाग दे देंगे, उससे भी हो जाएगा। तो ये आपका SW है, क्या है जी, SW। ठीक है, या पूरे ग्रुप वाले से भी हो सकता है, फेस ग्रुप और पूरा ग्रुप, उससे भी हम कर सकते हैं, पूरे का पूछा गया है। ठीक है, ये आइए, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का कर 1230 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए। अच्छा, प्रति सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 100 नाशपाती का जो क्रय मूल्य है वो 1230 रुपए, तो 400 नाशपाती का सीपी क्या होगा, 400 नाशपाती का हम सीपी अगर देखें तो क्या होगा जी, तो 100 का दाम है 1230, गुने 4 कर देंगे, सैकड़ा का वैल्यू है तो 4 से गुना करेंगे 400 का आ जाएगा। 0 चरती है 12 2 बच्चों का 48 49, यानी 4920 रुपए, ये सीपी आ गया 400 का। लाभ कह रहा है कि लाभ हुआ है, इस पे बेचा गया है तो 980 रुपए, तो बेचा कितने का गया जी, एसपी अगर निकालें तो सीपी प्लस प्रॉफिट 0 8 2 10 9 9 18 19 और 4 1 5, यानी 5900 रुपए के बेचे गए। आपसे कह रहा प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य। अच्छा, प्रति दर्जन पूछा गया, ये 5900 रुपया जो विक्रय मूल्य है ये 400 नाशपाती का है, पूछा गया प्रति दर्जन, यानी कि 12 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, ये चरती है 12 होगा, फटती है 180 से 3 कम 177। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है भाई, ये देखिए करा संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसकी औसत चाल पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछा गया, तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। आइए जी, पहले चला 150 किलोमीटर, फिर चला 250, 150 प्लस 250 किलोमीटर में है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, अपन टोटल टाइम
150 चलने में 4 घंटा और 250 चलने में 4 घंटा, 4 + 4 घंटे। ठीक है जी, ये हो जाएगा 400, 3 × 1 400, 400 बट्टे कितना जी, 4 4 8, 5 8 40, यानी 50 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न था। ये देखिए, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही प्रश्न है। ठीक है, करा दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से, अच्छा दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में, एक इधर अगर जा रही थी एक इधर, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 44 सेकंड लगते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा गया। ठीक है जी, 44 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दे, इसका अर्थ यह है कि 44 सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वही दोनों ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है जी, आइए तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आइए जी, स्पीड 60 और 50 दोनों विपरीत है तो स्पीड जुटेगा। 60 और 50 कितना, 110 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा कितना से गुना, 18 से। अब भाई टाइम कितना लग रहा है जी, 44 सेकंड। कितना सेकंड, 44 सेकंड, 44 सेकंड। ठीक, कट कर सकते हैं आप यहाँ से, 2 से कटेंगे, कट करेंगे, 2 9 में 18, 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 22। कितना जी, 22 दशमलव में आएगा। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई दी गई है 60 50 110 विपरीत दिशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अब 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110, यानी 110 गुने 110 बट्टा में कितना, 9। 11 में 11 का गुना करेंगे 121, 00 बट्टा में कितना जी, 9। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। अब एक की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है जी, 430। तो आप यहां माइनस कर लीजिए, यहां भाग दीजिए। भाग देंगे तो आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, 3 1 31, 9 3 27, 4 0 40, 4 0 40, 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, 4 0 40, 9 चौका 36, फिर बचेगा 4 9 चौका 36। ठीक है जी, ऐसे करेगा 9 चौका 36, फिर आएगा वही। ठीक, और ये आ गया टोटल डिस्टेंस इतना। ठीक है, T1 + T2 का, यानी L1 + L2 का। एक का वैल्यू दिया गया कितना, एक की लंबाई 430, तो दूसरे का निकालना है तो 430 इसमें से आप माइनस कर लेंगे, बचेगा 0.444, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 914.44, 914.44। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, आइए करा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 24 करा 24 58 48 और 12 से क्या हो, विभाज्य। क्या हो, विभाज्य। अब देखिए, एक तो तरीका आप इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। दूसरा तरीका ये आपके पास एलसीएम ना निकाल के आप मल्टीपल वैल्यू देखिए। ये 12 इसका अर्थ है कि जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 4 का मल्टीपल। ये 4 का मल्टीपल है नहीं, 4 का मल्टीपल है नहीं, 4 का मल्टीपल या तो 12 वाला होगा नहीं तो 92 वाला होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 है, 3 क्या है जी, इसमें यानी जो भी आएगा 3 का भी मल्टीपल होगा। 3 का देखें तो सम देख लेंगे उसका, तो 9 खत्म, 3 2 1 3 यही होगा। क्योंकि यहां देखें तो 3 2 1 3 1 बच जा रहा, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप मल्टीपल वाले वैल्यू से भी देख सकते थे। ठीक है, विभाज्यता के नियम से हम जांच कर लिए, नहीं तो निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक, ये आइए आज का अंतिम प्रश्न। कर 36 और 9 के बीच मध्यानुपाती 2 नंबर दिया है, ए और बी। जब भी इनका मीन प्रोपोर्शन पूछे तो मीन प्रोपोर्शन रूट अंडर ए इंटू बी, ए इंटू बी। आइए यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया, तो मीन प्रोपोर्शन रूट के अंडर क्या होगा, 36 इंटू 9। एक तरीका है, गुना कीजिए या निकालिए। 36 के बदले में 6 आएगा बाहर, 9 के बदले में 3, 6 गुने 3 कितना, 18, 6 गुने 3 कितना, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो हमने 6 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd क्लियर कर लिया। यानी हमने 4 फरवरी 5 फरवरी और 6 फरवरी तीनों में 3 3 5th हुए थे, 3 3 6 3 9, यानी 9 5th का हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, कंसेप्ट के साथ कर लिया है। अगर आप ये चीजें नहीं देखें, सबसे पहले ये टोटल 4 5 और 6 वाला ये तीनों जो वीडियो है, 3 3 का 9 जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगले क्लास में हम 7 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो को आप देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है, वैसे बच्चे जो जीडी का एग्जाम देने वाले उनको तो देखना ही है, साथ ही साथ
जो आगामी रेलवे की एग्जाम्स होने वाली उसके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे मैं रेलवे का सीरीज लेकर अलग से भी आऊंगा, रेलवे PYQ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक।